हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे अपने मध्यकालीन इतिहास के बारे में और उसमें हम देख रहे थे मुगल साम्राज्य। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं क्योंकि हमको यहाँ पे पढ़ना है शाहजहाँ के बारे में। और शाहजहाँ से पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं उसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमने पढ़ा बाबर के बारे में। ये थे हमारे बाबर। उसके बाद बाबर के बाद इनके बेटे कौन थे? हुमायूं, इनके बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा अकबर के बारे में, फिर पढ़ा जहांगीर के बारे में, और अब हमको देखना है शाहजहाँ के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो शाहजहाँ थे ये जहांगीर और उनकी पत्नी जगत गोसाइनी के बेटे थे। यानी शाहजहाँ के पिता कौन थे? जहांगीर, और उनकी मम्मी कौन थी? जगत गोसाइनी। अब देखिए फ्रेंड्स, जो इनका मूल नाम था वो था साहब उद दीन मोहम्मद खुर्रम, और इनको राजकुमार खुर्रम के नाम से भी जाना जाता था। ये 1628 ईस्वी में सिंहासन पर बैठे थे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली किसने स्थानांतरित किया? तो हम बताएंगे शाहजहाँ ने किया। तो ये आप ध्यान रखना, मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली किसने स्थानांतरित किया? शाहजहाँ ने किया। अब देखिए फ्रेंड्स, इनकी मतलब अगर आपसे पूछे कि शाहजहाँ की पत्नी कौन थी? शाहजहाँ की पत्नी अर्जुमंद बानु बेगम, और इन्हीं को बोला जाता है मुमताज़ महल, जिसको हम लोग जानते ही हैं, जिनकी याद में इन्होंने ताजमहल भी बनाया था। और मुमताज़ महल की मृत्यु जो है वो 1631 ईस्वी में हुई थी। और इनको जो है बुरहानपुर, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, यहीं पे दफनाया गया था, और बाद में इनको आगरा लाया गया था। यानी सबसे पहले इनको बुरहानपुर दफनाया गया था, फिर वहाँ से इनको आगरा लाया गया था। फ्रेंड्स देखिए कि मुमताज़ की याद में उन्होंने आगरा में 16 से 32 से 53 में ताजमहल बनवाया। अब इसका क्या मतलब है? कभी कभी मतलब जैसे ये 1632 में स्टार्ट हुआ और कब तक बना? 1653 ईस्वी तक। तो इसको आप ध्यान रखना। अब देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों लाइन, ये निकोलाई मनुची, ये कहाँ के थे? इतालवी के। बर्नियर टैवर्नियर, ये कहाँ के थे? फ्रांसीसी यात्री थे। ये दोनों लोग शाहजहाँ के शासनकाल का वर्णन किया। यानी उस समय शाहजहाँ के शासनकाल में क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा है, इसका वर्णन ये दोनों लोगों ने किया था। देखिए फ्रेंड्स, शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो इसको आप ध्यान रखना कि शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग बोला जाता है। मस्जिद ए जहानुमा, इसी को हम बोलते हैं जामा मस्जिद। ये कहाँ, ये मतलब किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने बनवाया था। और कहाँ मतलब किस ईस्वी में बनवाया था? 1656 ईस्वी में। तो इसको आप ध्यान रखना। अब देखिए फ्रेंड्स, शाहजहाँबाद, यानी इनका नाम है क्या? शाहजहाँ। और शाहजहाँबाद की नींव 1637 ईस्वी में इन्होंने रखी थी। और फ्रेंड्स ये देखिए, लाल किला और मोर सिंहासन शाहजहाँ ने ही बनवाया था। तो ये लाइन भी आप ध्यान रखना। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों लाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पातशाहनामा के लेखक और शाहजहाँनामा के लेखक कौन थे? तो पातशाहनामा के लेखक थे अब्दुल हमीद लाहौरी, और शाहजहाँनामा के लेखक थे इनायत खान। और ये जो है, ये दोनों लोग शाहजहाँ के शासनकाल में ही आए थे और शाहजहाँ ने इनको संरक्षण दिया था। फिर देखिए फ्रेंड्स, दारा सिकोह कौन थे? शाहजहाँ के पुत्र थे। इन्होंने भगवत गीता और उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। किसने किया था? दारा सिकोह ने। तो अगर कभी आपसे पूछे कि भगवत गीता और उपनिषद का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था, तो आप बताएंगे दारा सिकोह, शाहजहाँ के पुत्र। अब देखिए फ्रेंड्स, शाहजहाँ के शासनकाल के अंतिम वर्षों में उनके 4 बेटे थे। कौन कौन थे? दारा सिकोह, शुजा, औरंगजेब, मुराद बख्श। अब देखिए फ्रेंड्स, जो दारा सिकोह थे इनको ये बहुत प्यार करते थे, इसलिए ये बने क्राउन प्रिंस। ये हमेशा अपने पप्पा के ही पास रहते थे। कौन? दारा सिकोह। यानी ये हमेशा शाहजहाँ के पास रहते थे। और जो शुजा थे इनको बंगाल का गवर्नर बनाया गया, और जो औरंगजेब थे इनको दक्कन का गवर्नर बनाया गया, और मुराद बख्श को गुजरात का गवर्नर बनाया गया। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो औरंगजेब हैं ये मतलब बहुत ही मजबूत थे।
अब ये क्यों मजबूत थे? क्योंकि इनको दक्कन का इलाका मिला था, यहाँ पे बहुत सारे हमले होते रहते थे, तो ये मतलब लड़ाई करते करते ये काफ़ी जो है मजबूत हो चुके थे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो शाहजहाँ के चारों पुत्र थे, इनके बीच में जंग छिड़ गई उत्तराधिकार की, मतलब कौन गद्दी पे बैठेगा। उत्तराधिकार की जब जंग छिड़ गई तो उसमें औरंगजेब जो है वो विजयी हुआ। तो फ्रेंड्स, औरंगजेब इस संघर्ष में विजयी हुआ क्योंकि ये वैसे भी बहुत मजबूत हो चुका था लड़ाई करते करते, तो यही अपने चारों भाइयों में जीत गया और शाहजहाँ को आगरा के किले में कैद कर लिया। शाहजहाँ कौन? यानी अपने पिता को ही इसने क्या किया, आगरा के किले में कैद कर दिया। अब ये आगरा के किले में वहीं से अपनी बेगम यानी जो मुमताज़ महल थी, नूरजहाँ सॉरी यानी जो मुमताज़ महल थी वहीं से ये उनको निहारते रहते थे, अपनी बेगम को देखते रहते थे। तो फ्रेंड्स, उसके बाद 1666 ईस्वी में कैद में ही शाहजहाँ की मृत्यु हो गई और आगरा के ताजमहल में, जहाँ मतलब वो मुमताज़ महल को दफनाया गया था, वहीं पे उनके ही बगल इनको भी दफना दिया गया, यानी आगरा में ही इनको भी दफना दिया गया जहाँ पे मुमताज़ महल को दफनाया गया था। तो यहाँ पे इनकी कहानी समाप्त होती है शाहजहाँ की, और अब शासन स्टार्ट होगा औरंगजेब का। तो उसके पहले फ्रेंड्स देखिए आप यहाँ पे देखिए, अगर आपसे कभी पूछे कि 2 मुगल शासक जिन्होंने खुद अपनी आत्मकथा लिखी, मतलब अपने जीवन के बारे में खुद इन्होंने लिखा, उसमें से एक थे बाबर, और उन्होंने क्या लिखा था? तुजुके बाबरी, जिसको हम बोलते हैं बाबरनामा, और ये तुर्की भाषा में लिखा गया था। और दूसरे थे जहांगीर, और इन्होंने लिखा था तुजुके जहांगीरी, जिसको फारसी भाषा में लिखा गया था। तो ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। बाबर जो है वो, बाबर ने लिखा बाबरनामा जो कि तुर्की भाषा में है, और जहांगीर ने लिखा जहांगीरी जो कि फारसी भाषा में है। तो ये आप ध्यान रखना। अब देखिए फ्रेंड्स, एक है हमारा मोती मस्जिद, तो इसके बारे में आप ये ध्यान रखना, मोती मस्जिद जो है वो 3 जगह बनाया गया है। एक है हमारा लाहौर, एक है आगरा, एक है दिल्ली। तो अगर कभी आपसे पूछे कि लाहौर जो है उस मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया, तो जहांगीर ने। और आगरा में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसने कराया? शाहजहाँ ने। और दिल्ली में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसने कराया? औरंगजेब ने। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। ये देखिए फ्रेंड्स, किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? तो इसको आप एक क्वेश्चन के रूप में याद रखना, जहांगीर की अनुमति से। तो ये आप ध्यान रखना। तो थैंक यू फ्रेंड्स, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।